Hello dear students, today we are in the series of proverb and this is part 3. And our first proverb is God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. मीन्स जो इंसान कोशिश करता है किसी चीज़ को पाने के लिए उसी के ख्वाब पूरे होते हैं. आप बैठे बैठे सिर्फ ये उम्मीद करिए एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है. उसी सेंस में ये प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. गेदर थिसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स. बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए. मीन्स अगर आप बुरा करते हैं और आप उम्मीद करते हैं अच्छा हो, ये मुमकिन नहीं है. उसी के सेंस में ये प्रोवर्ब है, गेदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स. एक्सपेक्ट पिकल्स. बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए. जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा. गुड वॉच प्रिवेंट्स मिसफॉर्च्यून. गुड वॉच प्रिवेंट्स मिसफॉर्च्यून. अच्छा वक्त दुर्भाग्य को रोक देता है. जिसका वक्त अच्छा चल रहा होता है उसके आसपास दुर्भाग्य टिकता नहीं, कुछ बुरा नहीं होता है. उसी सेंस में ये बोला गया है, गुड वॉच प्रिवेंट्स मिसफॉर्च्यून. ग्रास्प ऑल लूज ऑल. सब समझे सब खोए. मीन्स हर चीज़ अगर आप हासिल करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ खो देंगे. एक गोल ओरिएंटेड लाइफ जीना हमें पड़ता है और हमें जीना चाहिए, तभी हम एक मकसद तक पहुंच पाते हैं. सब कुछ हासिल करने के चक्कर में सब कुछ हाथ से चला जाता है. उसी सेंस में है, ग्रास्प ऑल लूज ऑल. हाफ ट्रुथ इज अ होल लाई. हाफ ट्रुथ इज अ होल लाई. आधा सच पूरा झूठ होता है. सच है कि सच में सिर्फ सच होता है. सच में जैसे मिलावट हुआ तो वो झूठ बन जाता है. उसी सेंस में है, हाफ ट्रुथ इज अ होल लाई. आधा सच पूरा झूठ होता है. He laughs best who laughs last. जीता वही जो अंत में जीते. Means he laughs best who laughs last. Means हर हाल में जब आप लगे रहते हैं और आखिर में आप जीत जाते हैं और हर छोटी या बड़ी परेशानी से घबराए बिना आप लगे हुए हैं तो आखिर में मुस्कुराहट आता ही है. और जब वो मुस्कुराहट या हंसी आती है तो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही बेहतरीन होती है. उस सेंस में ही लाव्स बेस्ट हु लाव्स लास्ट. जीता वही जो अंत में जीते. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी सबसे अच्छा तरीका है. जीने का सबसे अच्छा तरीका ईमानदारी है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हेल्थ इज़ वेल्थ. तंदुरुस्ती दौलत है. आपकी सेहत आपकी दौलत है. इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स. इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स. ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी. मीन्स इम्पॉसिबल प्रॉमिस करना किसी से कि ये हो जाएगा तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा. ऐसा कंडीशन रखना कि हम ऐसा हुआ तब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, जो इम्पॉसिबल हो. तो उसी सेंस में है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी. इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स. इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल. इट टेक्स टू टू टैंगो. इट टेक्स टू टू टैंगो. एक हाथ से ताली नहीं बजती. इसका मतलब क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब जब दो
चाहे वो प्यार हो चाहे वो झगड़ा हो, दोनों ही तरफ से जब शुरुआत होती है तो होता है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, उस सेंस में है कि दोनों तरफ से कोशिश होती है, दोनों तरफ से बातें होती हैं, दोनों तरफ से, चाहे वो प्यार का मामला हो चाहे झगड़े का मामला हो, दोनों तरफ से शुरू होता है तभी होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मीन्स इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, या इट टेक्स टू टैंगो। सो नेक्स्ट वन, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड या स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मीन्स जब वक्त था तब आपने कुछ किया नहीं, जब वक्त गुजर गया अब आपके रोने या चिल्लाने या शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं। उस सेंस में है इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड और स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ड का मतलब होता है फटा हुआ, और स्पिल्ड का मतलब फैल गया, बिखर गया, दूध जो बिखर जाता है ज़मीन पे, उस सेंस में है स्पिल्ड मिल्क, बट सेंस एक ही है। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड और स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, जब जागो तब सवेरा। मतलब सुधरने का कोई वक्त नहीं होता है, जब भी आप सुधरने की ठान लें तभी से बेहतर है आपके लिए और समाज के लिए। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, जब जागो तब सवेरा, उसी सेंस में है। इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, या द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। सुबह होने से पहले सबसे काली रात होती है। जब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लगे कि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, तो समझ लीजिए सवेरा होने वाला है, आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। तो उसी के मीनिंग में, संदर्भ में ये है, सुबह होने से पहले सबसे काली रात होती है। इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। डॉन का मतलब सवेरा होता है। द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता परम आनंद है। ये सरकाज़्म है, टॉन्ट है, ताना है उनके लिए जो अज्ञानी होते हैं, जिनके पास ये नहीं पता होता है, जिनके पास ये जानकारी नहीं होती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, जिन्हें फैक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो मस्त मौला अपनी लाइफ जी रहे हैं। मतलब किसी असिस्ट होने या किसी दुर्घटना के बगैर सोचे समझे, दुर्घटना के बारे में बगैर सोचे समझे, या किसी भी चीज़ के बारे में बगैर सोचे समझे, उसी सेंस में अज्ञानियों के लिए ये एक सरकाज़्म है, ताना है। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, अज्ञानता परम आनंद है। इल गॉट इल स्पेंट, हराम की कमाई हराम में गंवाई। मतलब गलत तरीके से आपने जो पैसे कमाए थे वो गलत तरीके से ही जाएगा। इल गॉट इल स्पेंट। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिनाइड। न्याय में देर होना यानी न्याय नहीं मिलना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देर होना यानी न्याय नहीं मिलना। नेव्स एंड फूल्स डिवाइड द वर्ल्ड, धूर्त और मूर्ख ही दुनिया को बांटते हैं। धूर्त मीन्स कपटी, जो बहुत बुरा इंसान हो, जो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता हो, और मूर्ख जिसे अच्छे और बुरे की पहचान ही ना हो। तो नेव्स एंड फूल्स डिवाइड द वर्ल्ड। नॉलेज इज साइलेंट, इग्नोरेंस इज टॉकेटिव। नॉलेज इज साइलेंट, इग्नोरेंस इज टॉकेटिव। ज्ञान मौन रहता है और अज्ञानता सिर्फ बोलता है। तो ज्ञान मौन और अज्ञान बातूनी होता है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वो चुप रहते हैं ज़्यादातर,
और जो अज्ञानी होते हैं वो सिर्फ बोलते हैं। नॉलेज इज साइलेंट, इग्नोरेंस इज टॉकेटिव। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मतलब मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, पर्सनल लाइफ में आप मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जियो और जीने दो। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। एक्चुअली इमोशन किल्स लॉजिक, इमोशन किल्स लॉजिक। इमोशन जो होता है लॉजिक को मार डालता है, ख़त्म कर देता है। आपको फिर ये नहीं समझ होता है क्या करें क्या ना करें। उसी सेंस में ये बोला जाता है लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। सो गाइज, इस तरह से हम लोगों ने 3 पार्ट्स में, हर पार्ट में 20 प्रोवर्ब्स दिए हैं। अभी हम लोग 60 प्रोवर्ब कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दिस सीरीज विल कंटिन्यू। एंड सो गाइज प्लीज़ लिखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।